हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम अध्ययन करेंगे वेस्टर्न रेलवे जीडीसी में पूछे हुए प्रश्न जो एग्ज़ाम से हुआ था 29 से 2022 को। गुड्स गार्ड, टिकट क्लर्क एवं सीनियर क्लर्क में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसे हूबहू देखेंगे। तो बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में मंदी को संदर्भित करता है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र में जो मंदी होता है उसमें शेयर बाजार में गिरावट होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी कमी होती है, बेरोजगारी उच्च दर हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन स्थल कहाँ है। तो दोस्तों, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन हुआ था वह पुणे में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मंचों के संदर्भ में BRIC का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, BRIC का जो अर्थ होता है वह ब्राज़ील, रूस, भारत एवं चीन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन नदी मीठी पानी की डॉल्फिनों का घर है। तो दोस्तों, वह जो नदी है जो मीठी पानी का जो डॉल्फिन घर है वह गंगा नदी को मीठी पानी के डॉल्फिनों का घर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल राजस्थान के राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य का नाम चुने। तो दोस्तों, राजस्थान का जो वह राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है वह केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है भारत 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस किसके श्रद्धांजलि के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों, 31 अक्टूबर को जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के श्रद्धांजलि के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है वह 8 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है क्योंकि यह किसके बीच फैला है। तो दोस्तों, NH-44 जो है वह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वह श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच फैला है। अगला क्वेश्चन है जब बैंकों को अपनी निस्वार्थ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अचानक चल निधि की आवश्यकता हो तो उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों, जब बैंकों को अपनी निस्वार्थ आवश्यकता को पूरा करने के लिए अचानक चल निधि की जो आवश्यकता हो उसे सीमांत अस्थायी सुविधा कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की कोकिला लता मंगेशकर को किस वर्ष प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, भारत कोकिला जो लता मंगेशकर को कहा जाता है जो भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया था वह 2001 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श हृदय के पास है। तो दोस्तों, एक आदर्श हृदय के जो पास होता है वह 2 ऊपरी 2 निचले चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन है निमाड़ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, निमाड़ उत्सव जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विषम चुने हल्की नींद उबासी झपकी नींद। तो दोस्तों, इसमें उबासी जो है वह भिन्न है, बाकी हल्की नींद झपकी नींद वह सेम है। अगला क्वेश्चन है फोल्ड स्कोप एक मितव्यापी नवाचार किसके द्वारा विकसित किया गया। तो दोस्तों,
फोल्ड स्कोप जो है वह मनु प्रकाश के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनु प्रकाश। तो दोस्तों फोल्ड स्कोप जो है वह जो विकसित किया गया है वह मनु प्रकाश के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को उनके किस क्षेत्र के काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह प्रकाश परिक्रमण के कारण उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के निर्माण या नाम बदलने के मामले में किसकी अनुमति लेना आवश्यक होती है? तो दोस्तों अगर किसी राज्य का निर्माण करना हो या नाम बदलना हो तो अनुमति लेना पड़ता है, जो वह भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भौगोलिक दृष्टि से उत्तर भारत के दक्कन के पठार से विभाजित करती है? तो दोस्तों वह जो भौगोलिक दृष्टि से जो भारत को दक्कन पठार से अलग करती है वह विंध्य पर्वतमाला अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, हिली राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो दोस्तों हिली राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, दंत कथाओं के पंचतंत्र संग्रह के लेखक कौन है? तो दोस्तों पंचतंत्र संग्रह के जो लेखक हैं वह विष्णु शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है, JWST मुख्य रूप से किस प्रकार की तरंग प्रक्षेपित करेगा? तो दोस्तों JWST जो प्रकाश तरंगें प्रक्षेपित करेगा वह अवरक्त किरणें प्रक्षेपित करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह सही विकल्प चुनिए जो अन्य से अलग हैं। तो दोस्तों भूकंप विज्ञान वह अलग हैं, बाकी तारा भौतिकी, खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष शास्त्र सामान्य हैं और भूकंप विज्ञान एक अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों की तरह कम से कम हो। तो दोस्तों झूठ जो पटसन है वह अलग है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के दबाव में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव पारित किया गया था वह 1942 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का सबसे पुराना परिवहन निकाय है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे पुराना परिवहन निकाय है वह मुंबई BST है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के संदर्भ में यात्री के पास वीजा होना आवश्यक है, यह किसका संक्षिप्त रूप है? तो दोस्तों वीजा का जो संक्षिप्त रूप है वह विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन है। अगला क्वेश्चन है, तानी नीदरलैंड में एक गुड़िया खरीदना चाहती हैं, वह खरीदारी के लिए किस मुद्रा का प्रयोग करेगी? तो दोस्तों नीदरलैंड का जो मुद्रा है वह यूरो है। तो दोस्तों मुद्रा खिलौना खरीदने के लिए यूरो का प्रयोग करेगी। अगला क्वेश्चन है, 16वें अमेरिकी राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन था उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों 16वें अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जो है वह रिपब्लिक पार्टी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई शब्द इस पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों बेसबॉल जो है वह इस पे दोस्तों कोर्ट शब्द किस पर लागू नहीं होता है? तो दोस्तों कोर्ट शब्द जो है वह बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल से संबंधित हैं, लेकिन बेसबॉल से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसबॉल। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ATA का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ATA का जो अर्थ होता है वह एडवांस टेक्नोलॉजी
अटैचमेंट होता है। ये तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ATA का अर्थ क्या होता है तो इसका आंसर हो जाएगा एडवांस टेक्नोलॉजी अचीवमेंट। अगला क्वेश्चन है कौन सा कीवर्ड बताता है कि भारत उस राज्य का एक स्वतंत्र संप्रभुत्व जो किसी अन्य राज्य के नियंत्रण के लिए अधीन नहीं है। तो दोस्तों संप्रभुता जो है वह राज्य के लिए नियंत्रण के लिए अधीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय उपाध्याय द्वारा लिखित एक बंगाली भाषा का रोमांस है। तो दोस्तों सर उपन्यास शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो लिखित पुस्तक है वह देवदास है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ और हरित भविष्य प्राप्त करने के लिए ग्रीन ग्रिड उपक्रम देश के द्वारा शुरू किया गया। तो दोस्तों स्वच्छ और हरित भविष्य प्राप्त करने के लिए जो ग्रीन ग्रिड उपक्रम शुरू किया गया वह भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों 1931 ईस्वी में जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था उसका जो अध्यक्षता किया था वह वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सत्यजीत रे की साहित्य कृति है? तो दोस्तों सत्यजीत रे के द्वारा जो लिखित है वह आवारा फिल्म, देयर फिल्म, अकेल बोले शूटिंग, बियर्स चलचित्र। तो दोस्तों उपयुक्त में सभी सत्यजीत रे के द्वारा साप्ताहिक कृति है, साहित्य कृति है। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना है वह सिंहाद्री थर्मल पावर प्लांट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दिए गए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प ज्ञात कीजिए। जैसे मधुमक्खी छत्ता से संबंधित है तो गाय किससे संबंधित है? तो दोस्तों मधुमक्खी जिस तरह छत्ते में रहती हैं उसी तरह गाय गौशाला में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं को बाहर करने के पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना में जो मध्यवर्ती वस्तुओं को बाहर करने के पीछे जो कारण है वह दोहरे लेखनकरण से बचने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी को राज्य भाषा और शिक्षा का माध्यम बनाने और यूरोप साहित्य दर्शन एवं विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में निम्नलिखित में किसका प्रमुख हाथ था? तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले का प्रमुख हाथ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधिकांश भारतीयों के लिए परिवहन का प्राथमिक साधन है? तो दोस्तों अधिकांश जो भारतीय परिवहन का प्राथमिक साधन है वह सड़क परिवहन है। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन या खिलाफत आंदोलन जिसे भारतीय मुस्लिम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है ब्रिटिश भारत के मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया एक अखिल इस्लामिक राजनीतिक विरोध अभियान था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका नेतृत्व जो खिलाफत आंदोलन का हुआ था वह अली ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन जीव का प्रकाश संश्लेषण वर्णक देश में स्थित होता है। तो दोस्तों ऑक्सीजनिक जीव का जो प्रकाश संश्लेषक वर्णक होता है वह थाइलाकोइड या झिल्ली में होता है। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो दोस्तों अलकनंदा नदी जो भागीरथी नदी से मिलती है वह देवप्रयाग में मिलती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश निर्वाचित हुए हैं? तो दोस्तों वह भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में
निर्वाचित हुए हैं वह उपयुक्त में सभी हुए हैं। सन बेंगल, नरसिंह राव, रघुनंदन स्वरूप पाठक एवं दलवीर भंडारे उपयुक्त में सभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश निर्वाचित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका भारत रत्न प्राप्तकर्ता किससे जुड़ा है? तो दोस्तों भूपेन हजारिका जो है जिसे भारत रत्न प्राप्त किया है वह किससे संबंधित है? तो वह गायन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 90 विश्व कप 2022 में भारत ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर 5वां खिताब जीता? तो दोस्तों अंडर 90 विश्व कप 2022 में जो भारत ने फाइनल जीता था वह इंग्लैंड को हराकर जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में कौन सा शहर उष्णकटिबंध में नहीं आता है? तो दोस्तों उस कटिबंध में जो नहीं आता है वह जयपुर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक चयापचय प्रक्रियाओं का सेट है जो बड़े अणुओं को तोड़ता है? तो दोस्तों अपचय जो है वह बड़े अणुओं को तोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सभी लोगों के लिए हर समय भोजन की उपलब्धता और सुलभता को नियमानुसार कहा जाता है? तो दोस्तों सभी लोगों के लिए जो हर समय भोजन की उपलब्धता और सुलभता को नियमानुसार कहा जाता है वह खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 से 59 के दौरान विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी। निम्नलिखित में कौन सा स्थल 1857 के विद्रोह से अछूता था? तो दोस्तों मद्रास जो है वह 1857 ईस्वी के विद्रोह से अछूता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनेता को ताऊ के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ताऊ के नाम से जो जाना जाता है वह चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक जो 1946 ईस्वी को हुई थी उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो दोस्तों जब संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 1946 ईस्वी में उसकी अध्यक्षता जो किया था वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम बताइए। तो दोस्तों मानव तस्करी पर जो अंकुश लगाने के लिए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल के राष्ट्रव्यापी अभियान जो चलाया था वह ऑपरेशन आहत चलाया था। अगला क्वेश्चन है, आलस सत्कर्ता से संबंधित है तो जलना किससे संबंधित है? तो दोस्तों जलना बुझाना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस भारत में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बना। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो दोस्तों फिलीपींस जो भारत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीद रहा है वह ब्रह्मोस खरीद रहा है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार एक जानलेवा बीमारी है जिसका कारण है। तो दोस्तों टाइफाइड बुखार जो है वह एक जानलेवा बीमारी है किसके कारण से होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू उत्सव में किए जाने वाला प्रसिद्ध लोक संगीत बिहू गीत का संबंध किससे है? तो दोस्तों प्रसिद्ध बिहू उत्सव जो है वह असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषक का बायो इंडिकेटर नहीं है? तो दोस्तों जल प्रदूषण का जो बायो इंडिकेटर नहीं है वह स्टोन फाइन्स जो है वह जल प्रदूषण का बायो इंडिकेटर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में प्रोटेक्ट या लेड स्कोप डिस्प्ले सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों
एमएस वर्ड प्रोटेट या लेड स्कोप डिस्प्ले सेट करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह ओरिएंटेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेविक्स मैसेजिक्स सर्विस के आरडी की मजबूत करने के लिए इसरो ने किस चीनी कंपनी के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों नेविक्स मैसेजिंग सर्विसेज के R&D को जो मजबूत करने के लिए चीनी कंपनी के जो साथ समझौता किया वह ओप्पो के साथ समझौता किया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र उद्यान में लाल पांडा पाया जाता है? तो दोस्तों लाल पांडा जो पाया जाता है वह बलपक्रम राष्ट्र उद्यान में लाल पांडा पाया जाता है जो सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े स्टेडियम खेल परिसर सरदार पटेल खेल परिसर का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल परिसर है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वह भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर है जो सरदार पटेल खेल परिसर का हिस्सा है। जो दूसरा भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर है वह साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे लंबा और व्यापक लिखित संविधान किस देश का संविधान है? तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा व्यापक और लिखित संविधान है वह भारत देश का है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला अपशिष्ट कचरा है? तो दोस्तों पर्यावरण पर जो सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालता है वह प्लास्टिक कचरा डालता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक बीमारी तब होती है जब एक व्यक्ति को पर्याप्त नियासिन नहीं मिलता है? तो दोस्तों वह जो बीमारी होता है जो व्यक्ति को नियासिन नहीं मिलता है वह पेलेग्रा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो लेखक हैं वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद हैं। तो दोस्तों विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो लेखक हैं वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पंजाब का हथियार आधारित भारतीय मार्शल आर्ट के रूप में है? तो दोस्तों पंजाब का जो हथियार आधारित भारतीय मार्शल आर्ट है वह गतका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला के लिए उपयुक्त संबंधित पद ज्ञात कीजिए। तनाव जैसे रोने लगता है उसी तरह हिमपात जो है वह हिमस्खलन होने लगता है। अगला क्वेश्चन है अजमेर का किला किसका जन्म स्थल है? तो दोस्तों आमेर का किला किसका जन्म स्थल है? तो दोस्तों आमेर का जो किला है वह जोधा भाई का जन्म स्थल है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध उपन्यासकार कवि गद्य लेखक और बंगाली भाषा के पत्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह की कहानी का आधार बनाया? तो दोस्तों बंकिम चट्टोपाध्याय के द्वारा जो लिखा आनंद मठ पुस्तक है उसमें जो सन्यासी विद्रोह की कहानी का आधार बनाया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हरित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो दोस्तों हरित अर्थव्यवस्था का जो उदाहरण है वह साइकिल का उपयोग करना हरित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। वनस्पति आधारित जीवन शैली हरित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। जैविक कृषि क्षेत्र हरित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। तो दोस्तों आज का जीके का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों